beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आप कब से महसूस कर रहे हैं ना कि सब ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं है। जैसे आप दोनों के बीच में कभी कभी बातें हो रही है, मैसेजेस आ रहे हैं, कभी मिलना जुलना भी हो रहा है, लेकिन अचानक से फिर डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। दिल के किसी कोने में एक हल्का सा खिंचाव है, जैसे किसी ने आप दोनों के बीच एक पतली सी लकीर खींच दी हो, जो नजर नहीं आती है पर महसूस जरूर होती है। आज की रीडिंग शायद वही लकीर दिखाने वाली है। कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, बस धीरे धीरे चुप हो जाते। शिकायतें बोलकर नहीं, खामोशी बनकर सामने आती हैं। और सबसे बड़ी बात, हर दरार झगड़ों से नहीं आती, कभी एक्सपेक्टेशन से, कभी ईगो से, कभी तीसरे लोगों की बातों से, और कभी बस इस डर से कि अगर मैं ज्यादा फील करने लगा या लगी तो कहीं हर्ट ना हो जाए। पर एक और सच है, अगर दरार आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते की नींव कमजोर थी। हो सकता है ऊपर से प्रेशर ज्यादा हो गया हो सकता है किसी ने अपनी असली फीलिंग्स छुपाकर कुछ और दिखाया हो सकता है आप दोनों एक ही चीज चाहते हो पर तरीके अलग हो गए हों। तो आज हम ये नहीं देखेंगे कि गलती किसकी थी, आज हम देखेंगे कि असली वजह क्या थी, किस पॉइंट पर एनर्जी शिफ्ट हुई, कहां मिसअंडरस्टैंडिंग ने एंट्री ली, और सबसे जरूरी, क्या यह दरार सिर्फ एक फेज है या एक सिग्नल है। अगर आपके मन में भी ये सवाल चल रहा है कि हमारे बीच ऐसे क्या बदल गया, तो शायद आज की रीडिंग आपको वो जवाब दे जो आप सुनना चाहते भी हैं और शायद थोड़ा सा डर भी लगता है सुनने में। तो आज हम ये जानेंगे कि आपके रिश्ते में दरार क्यों आई है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, डेथ स्लैश रीबर्थ का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। मुझे यहाँ पर एक कार्ड पर क्लैरिफिकेशन लेनी है, दैट इज 3 ऑफ कप्स पर। ओके, द एम्परर का कार्ड है यहाँ पर। ओके, ये सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन कार्ड है, ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। सो आइए जानते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। कार्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस कार्ड को देखते हुए मुझे सबसे पहले एक ही बात महसूस हुई, दूरी आप दोनों के बीच में जरूर आई है, लेकिन दिलों का रिश्ता अभी भी जिंदा है। आप दोनों के बीच जो कनेक्शन है वो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था, वो एक ऐसा बॉन्ड था जहां आप ही आपके पार्टनर के लिए सुकून थे। हाँ, आप दोनों फिजिकल लेवल पर थोड़ा अलग हो गए हैं, बातचीत कम हो गई है, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ गई हैं, लेकिन दिल का कनेक्शन अभी भी टूट नहीं पाया है। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। पहले उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, उन्हें लगा कि आप तो हमेशा रहेंगे ही उनके साथ। उन्हें लगा कि आपका प्यार इतना गहरा है कि वो चाहे कितनी भी देर के बाद आए आपके पास वापस, लेकिन आप उन्हें वहीं खड़े मिले। और जब डिस्टेंस आया ना, तब उन्हें एहसास हुआ, उन्हें समझ आया कि आपने उनसे कितना सेल्फलेस प्यार किया।
आपने कभी उनके सामने कोई कंडीशन नहीं रखी, आपने कभी उन्हें प्रेशर नहीं दी, और शायद इसी वजह से वो अपनी लाइफ की असली सिचुएशन सही वक्त पर आपको नहीं बता पाए। आपको लगता है कि उन्होंने चॉइस से आपको छोड़ा। दिल के अंदर एक दर्द है कि अगर प्यार था तो वो रुके क्यों नहीं। लेकिन सच ये है, वो आपको छोड़ना चाहते ही नहीं थे। वो बस अपनी प्रॉब्लम्स के बीच उलझ गए, वो वीक पड़ गए। उनके अंदर गिल्ट है, वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, वो आपके सामने खड़े होकर अपनी गलती कन्फेस करना चाहते हैं। उनके लिए आप ही उनकी प्रायोरिटी थे और आज भी हैं। बस उन्होंने प्यार की वैल्यू थोड़ा लेट समझी। टू ऑफ कप्स कह रहा है, रिश्ते में दरार है लेकिन नींव अभी भी मजबूत है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। थ्री ऑफ कप्स देखकर मुझे लगा कि आप दोनों का रिश्ता सिर्फ लवर्स का नहीं था, आप बेस्ट फ्रेंड्स भी थे। हंसी मजाक, छोटी छोटी खुशियां सब शेयर होती थी। आपके पार्टनर को आपके साथ रहकर लाइट फील होता था, जैसे लाइफ का प्रेशर हल्का हो जाता हो। आप ही उनका कंफर्ट जोन थे और वो आप ही उनकी सुकून की जगह रहेंगे। अब चाहे सिचुएशन कितनी भी बदल जाए, वो जो असली कनेक्शन था ना, वो किसी और के साथ उन्हें फील नहीं होता है। पहले उन्होंने आपको सीरियसली नहीं लिया, उन्हें लगा सब स्टेबल है, उन्हें लगा आप कभी दूर नहीं जाएंगे। लेकिन जब आपने अपनी एनर्जी थोड़ी विड्रॉ की, जब उन्हें आपकी कमी महसूस हुई, तब उनका दिल हिल गया। उन्हें याद आता है कैसे आपने बिना शर्त उन्हें प्यार दिया, कैसे आपने उनकी हर प्रॉब्लम में उनका साथ दिया। और सबसे बड़ा दर्द उन्हें इस बात का है कि वो सही वक्त पर अपनी सिचुएशन आपको समझा नहीं पाए। आप सोच रहे हैं ना कि अगर प्यार था तो बताया क्यों नहीं। लेकिन कभी कभी इंसान अपनी प्रॉब्लम से इतना घिरा हुआ होता है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। वो कंफ्यूज हो जाता और गलत डिसीजन ले लेता है। उनके दिल में रिग्रेट है, वो आपके सामने अपोलोजाइज करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी बात सुने। उनके लिए आप आज भी स्पेशल हैं। थ्री ऑफ कप्स कह रहा है, दूरी आप दोनों के बीच में टेम्परेरी है, दिल का कनेक्शन आप दोनों का परमानेंट है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है। फोर ऑफ वैंड्स स्टेबिलिटी का कार्ड है। ये बताता है कि आप दोनों का रिश्ता फ्यूचर ओरिएंटेड था, सिर्फ टाइम पास नहीं। आपके पार्टनर ने आपके साथ फ्यूचर इमेजिन किया था। आप ही उनकी होम एनर्जी थे, जहां वो सेफ फील करते थे, जहां वो अपना असली वर्जन दिखा पाते थे। आप ही उनकी सुकून की जगह है। और जब लाइफ में चैलेंजेस आए, वो वीक हो गए। उन्होंने आपको बताने की बजाय चुप रहना चूज किया। और आपको लगा कि उन्होंने अपनी मर्जी से आपको छोड़ दिया, जबकि सच ये है कि उन्हें लगा कि वो उस सिचुएशन को अपने आप हैंडल कर लेंगे। सच ये है कि वो खुद अपने डिसीजन से खुश नहीं है। उनके अंदर गिल्ट है, वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि गलती उनसे ही हुई है। उन्होंने आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन नहीं किया और खुद के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया। उन्हें अब समझ आ गया है कि आपने उनसे कितना प्योर प्यार किया। आपने कभी उनकी सिचुएशन को जज नहीं किया। फोर ऑफ वैंड्स ये कह रहा है कि आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन है वो अभी भी स्ट्रांग है, बस इसमें थोड़ी सी रिपेयरिंग वर्क की जरूरत है। ओके, इस कार्ड में मुझे एक चीज और नजर आ रही है
कि आपको लगा कि उन्होंने अपनी चॉइस से आपको छोड़ दिया। दिल के अंदर एक दर्द है कि अगर प्यार इतना था तो वो रुके क्यों नहीं, यही सवाल है ना आपका, दूरी क्यों क्रिएट कर। लेकिन फोर ऑफ वैंड्स ये कह रहा है कि उनका डिसीजन आपको रिप्लेस करने का नहीं था, वो बस अपने कंफ्यूजन और प्रेशर में उलझ गए थे। उनके अंदर गिल्ट है, नो डाउट। अब आप उन्हें जज कर रहे हैं, उन्हें ये बात भी पता है आपने उनको उनकी कमियों के साथ एक्सेप्ट किया था, और अब जब वो आपसे दूर हैं तब उन्हें इस प्यार की वैल्यू और ज्यादा फील हो रही है। वो सच में अभी भी आपको कमिटमेंट ही देना चाहते हैं, ठीक है। सो आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए अभी भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। किंग ऑफ वैंड्स बताता है कि आपके पार्टनर पर्सनालिटी से स्ट्रांग है, लेकिन इमोशंस के मैटर में कभी कभी इमेच्योर हो जाते हैं। बाहर से कॉन्फिडेंट, अंदर से कंफ्यूज्ड। उन्होंने हमेशा अपनी इमेज स्ट्रांग रखी, लेकिन दिल की बात शेयर करने में डिले कर दी। पहले उन्होंने आपको थोड़ा फॉर ग्रांटेड लिया, उन्हें लगा आपका प्यार स्टेबल है, आप कभी नहीं जाएंगे। उन्हें लगा सिचुएशन चाहे जैसी भी हो आप उनके साथ ही रहेंगे। लेकिन जब डिस्टेंस आया तब उनका ये ईगो टूटने लगा। उन्हें रियलाइज हुआ कि आपने उनसे कितना गहरा प्यार किया। आपने बिना कंडीशन के साथ उनको अपनाया, आपने कभी उनकी स्ट्रगल का मजाक नहीं बनाया, और वो ये सब सही वक्त पर अप्रिशिएट नहीं कर पाए। आपको लगता है कि उन्होंने अपनी मर्जी से आपको छोड़ा, लेकिन सच ये है कि वो खुद अपने डिसीजन में क्लियर नहीं थे। उन्होंने इंपल्सिव रिएक्शन दिया, सोच समझकर नहीं। आज उनके अंदर रिग्रेट है, वो इस चीज के लिए पछता रहे हैं। वो कन्फेस करना चाहते हैं कि गलती कम्युनिकेशन की थी, प्यार की नहीं। उनके लिए आप ही उनका असली कनेक्शन है, आप ही उनकी प्रायोरिटी हैं, और चाहे वो अभी सामने ना आ पा रहे हैं, लेकिन उनका दिल आज भी आपसे ही जुड़ा हुआ। किंग ऑफ वैंड्स ये भी दिखाता है कि उनके अंदर वापस आने की डिजायर है, बस टाइमिंग और करेज का वो इंतजार कर रहे हैं। वो जल्दबाजी में कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। आपके पार्टनर ने पहले भी कुछ गलत डिसीजंस बनाए हैं अपनी लाइफ में, और अब अगर गलती से उन्होंने आपके पास अपनी बातें रख दी और अपनी बातों पर फिर वो खरे ना उतर पाए, तो आप उन्हें कोई दूसरा मौका नहीं देंगे। ये थॉट प्रोसेस आपके पार्टनर को अंदर से तोड़ रहा है। आपके पार्टनर आपकी तरफ को अपनी डायरेक्शन को चैनलाइज करना चाहते हैं, लेकिन वो डायरेक्शन लेस है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी दिशा उन्हें आपकी ओर ले जाएगी, ठीक है। लेकिन जो वो सोच रहे हैं, जो पास्ट में उनके डिसीजंस थे, उसमें वो आपको कहीं पर भी छोड़ना नहीं चाहते, वो आपसे कोई दूरी बनाना नहीं चाहते। तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए पॉजिटिव है, और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 1010 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डेथ स्लैश रीबर्थ का कार्ड है। डेथ कार्ड नाम से स्कैरी लगता है, लेकिन यहां इसका मतलब एंडिंग नहीं, एक फोर्स्ड चेंज है। आप सोच रहे होंगे अगर आपके पार्टनर आपको अपनी चॉइस से नहीं छोड़ना चाहते थे तो फिर इतना बड़ा शिफ्ट कैसे आया। यही से थर्ड पार्टी की एंट्री होती है। आपके पार्टनर कभी दूर जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन जिस थर्ड पार्टी ने बीच में अपनी जगह बनाई है आप दोनों के, उसने सिंपल प्रेजेंस से काम नहीं चला, उसे एनर्जेटिक ट्रैप क्रिएट किए। आप समझ रहे हैं ना, जब किसी को मैनिपुलेट किया जाता है उसकी सोच धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होती, और यहां मैनिपुलेशन सिर्फ शब्दों से नहीं हुई है, एनर्जी से हुई है।
यहाँ डार्क एनर्जी का हैवी यूज दिख रहा है। बार बार आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क का यूज किया गया है। बार बार आपके पार्टनर की तरफ नेगेटिव इंटेंशन भेजी गई है। इसका इफेक्ट ये हुआ कि आपके पार्टनर की क्लैरिटी जो है वो डिस्टॉर्ट हो गई। उन्होंने गलत डिसीजन लिया, लेकिन वो डिसीजन उनके ट्रू हार्ट से नहीं था। थर्ड पार्टी को लगा कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट होगा तो रिश्ता खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल का कनेक्शन तोड़ना इतना इजी नहीं होता। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, वो ये है कि पिछले न्यू मून पर फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज किया गया। ये इस वजह से किया गया क्योंकि आपके पार्टनर के दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स थी ना, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। थर्ड पार्टी इस चीज से इरिटेट हो गई और इसने आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा को ब्लॉक करने के लिए आपके दोनों के बीच में फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज कर दिया, जिससे कि आपके पार्टनर के हार्ट की जो फीलिंग्स हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और अब होली के टाइम फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज करने का प्लान है, ताकि आप परमानेंटली अपने पार्टनर की लाइफ से एलिमिनेट हो जाए। ये जो आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, वो नेचुरल नहीं था, ये पुश किया गया है। ये फोर्स्ड ट्रांसफॉर्मेशन थी आपके पार्टनर की। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपके पार्टनर इमोशनली आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। बाहर से शायद वो नॉर्मल एक्ट करें, लेकिन अंदर से वो लॉस फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी का मेन मोटिव जो है वो प्यार नहीं है, यहाँ फाइनेंशियल बेनिफिट और फिजिकल इंटीमेसी का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। ये आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच का जो बॉन्ड है ना, वो फायदे का बॉन्ड है। सपोर्ट के नाम पर डिपेंडेंसी क्रिएट की गई है। आप दोनों के बीच जो डिस्टेंस आया वो नेचुरली नहीं है। यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए। आपके पार्टनर को पुश किया गया है, एनर्जेटिक प्रेशर डाला गया है, नेगेटिव इंटेंशन से उनके हार्ट एनर्जी को वीक किया गया है। थर्ड पार्टी को लगा अगर आप दोनों सेपरेट रहेंगे तो धीरे धीरे अटैचमेंट खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके पार्टनर का दिल अब भी आपसे ही कनेक्टेड है। इसी वजह से थर्ड पार्टी इरिटेट हो चुकी। फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन तो ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। अब होली पर फाइनल साइकिल चैनलाइज करने की प्लानिंग है। आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी हम इस थर्ड पार्टी को कैसे रोक सकते हैं। देखिए, होली के बाद फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को मटेरियलाइज होने में 15 दिन लगेंगे। आपके पास ये तभी तो कहा था कि लास्ट चांस है। इस थर्ड पार्टी का तो एम सिंपल है, आप एलिमिनेट हो जाएं और आप उनकी मेमोरी से भी गायब हो जाए। लेकिन फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर अपनी बेसिक एनर्जी में नहीं है, वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को समझा देंगे कि ये थर्ड पार्टी ये सब कुछ कर रही है, आपके पार्टनर कुछ नहीं समझ पाएंगे। आपके पार्टनर का बिलीफ सिस्टम भी इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है। यहाँ पर अगर आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, अगर आप उनके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, तो आपको अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना ही होगा। आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जाने, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। और मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाइव ऑफ कप्स का कार्ड। फाइव ऑफ कप्स रिग्रेट का कार्ड है। आपके पार्टनर के अंदर गिल्ट है, उन्हें फील हो रहा है कि कुछ गलत हो गया। आप सोच रहे होंगे
अगर प्यार था तो स्टैंड क्यों नहीं लिया? प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी नेचुरल स्टेट में नहीं है। एनर्जेटिक इन्फ्लुएंस ने उनके डिसीजन पावर को डिस्टर्ब कर दिया। थर्ड पार्टी का इंटेंशन क्लियर है, आप दोनों को एक दूसरे से अलग करना, ताकि जो इसने अपना कंफर्ट जोन बनाया है वो कंफर्ट जोन ये थर्ड पार्टी पूरी जिंदगी एंजॉय करे, आपके पार्टनर का फायदा उठा सके। इमोशनल नहीं, इस थर्ड पार्टी का जो भी मोटिव है वो प्रैक्टिकल है। इमोशनली इस थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर से कोई भी लेना देना नहीं है। फाइनेंशियल गेन और फिजिकल कंट्रोल के लिए ये कनेक्शन मेंटेन किया गया है। आपके पार्टनर को लगा कि वो आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे सही वक्त, लेकिन यहां पर ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में धीरे धीरे डिस्टेंस क्रिएट करती रही। डिस्टेंस क्रिएट करने से इस थर्ड पार्टी को लगा कि आप दोनों का रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन जब इस थर्ड पार्टी ने देखा कि आपके पार्टनर का दिल अभी भी आपसे ही जुड़ा हुआ है, तो ये थर्ड पार्टी फ्रस्ट्रेट हो गई। अब होली के बाद के 15 डेज जो हैं वो बहुत क्रिटिकल है। ये फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को स्ट्रॉन्ग करने का पीरियड है। अगर इस वक्त आप सिर्फ वेट करते रहे और एक्सपेक्ट किया कि आपके पार्टनर स्टैंड लेंगे, तो आपके रिश्ते को सबसे बड़ा रिस्क है। वेट करना आपके रिश्ते का सॉल्यूशन नहीं है। द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्लियर करता है दरार आपके पार्टनर की वजह से नहीं आई। ये थर्ड पार्टी का प्लान्ड मूव था। ये जो आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच का कनेक्शन है ये बेनिफिट पर बेस्ड है, स्टेबिलिटी या लव का बेस नहीं है इस रिश्ते का। आपके पार्टनर को इमोशनल सपोर्ट के नाम पर बांध दिया गया। अब आपके पास इस रिश्ते को बचाने के सिर्फ होली के बाद के 15 दिन हैं। आपके पार्टनर की क्रिएटिविटी पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है, तो अगर आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एक्शन लें तो आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं। ये लास्ट विंडो है जहां अगर आप पॉजिटिव वे से अपने रिश्ते को हील करेंगे तो रिश्ता बच सकता है। आपके पार्टनर एक्शन के मोड में नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो अपनी बेसिक एनर्जी में नहीं। अगर रिश्ते को बचाना है तो आपको पॉजिटिव इंटेंशन से अपने रिश्ते को हील करना होगा, अपनी एनर्जी स्ट्रांग रखनी होगी, अपने पार्टनर को जज नहीं करना है क्योंकि ये लास्ट चांस है। इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। आपके रिश्ते की जो एनर्जीज हैं वो इरिवर्सिबल हो जाएंगी। वेट करते रहे तो ये रिश्ता आपके हाथ से कंप्लीटली फिसल जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। इस टाइम पर आपके पार्टनर की डायरेक्शन इस थर्ड पार्टी की तरफ को चैनलाइज्ड है। पेज ऑफ वैंड्स बताता है कि आपके रिश्ते में जो दरार आई है वो आपके पार्टनर की असली मर्जी से नहीं आई है। ये डिस्टरबेंस बाहर से क्रिएट हुई है। थर्ड पार्टी ने अपने फायदे के लिए कनेक्शन बनाया। यहाँ अट्रैक्शन और बेनिफिट का मिक्स है। आपके पार्टनर को धीरे धीरे इन्फ्लुएंस किया गया, उनकी क्लैरिटी को डिस्टर्ब किया गया, लेकिन उनका दिल आज भी आपसे ही जुड़ा हुआ है। उनकी डायरेक्शन, उनकी एनर्जी नो डाउट इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में, लेकिन आपके पार्टनर के दिल को ही तो अब ये थर्ड पार्टी ब्लॉक करना चाहती है। ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आप दोनों का रिश्ता एक दूसरे से हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आपके पार्टनर का जो हार्ट चक्रा है वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाए। इस थर्ड पार्टी को आपसे बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, होली के बाद के सिर्फ 15 डेज क्रिटिकल हैं। इस टाइम पर ही आप अपने रिश्ते की एनर्जीज को बदल सकते हैं। ये टाइम वो होगा या तो आप अपने रिश्ते को अपनी फेवर में कर लें या इस रिश्ते को इस थर्ड पार्टी को गिफ्ट में दे दें। अगर इस दौरान आप सिर्फ वेट करते रहें और एक्सपेक्ट किया कि आपके पार्टनर खुद स्टैंड लेंगे तो सिचुएशन आपके हाथ से स्लिप हो सकती है। उनकी एनर्जी अभी एक्शन मोड में नहीं है। अगर रिश्ते को बचाना है तो पॉजिटिविटी से हीलिंग आपको स्टार्ट करनी होगी। इनिशिएटिव अपने रिश्ते के लिए आपको लेना ही पड़ेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि थर्ड पार्टी का फोकस इमोशनल नहीं प्रैक्टिकल है। स्टेबिलिटी, पैसा, कंफर्ट और फिजिकल क्लोजनेस के अराउंड ही एनर्जी चल रही है।
ये रिश्ता फायदे पर टिका हुआ है। सच्चा प्यार इस कनेक्शन का बेस नहीं है। आपके पार्टनर को सपोर्ट करना ये एक इल्यूजन है। उन्हें फील करवाया गया कि उन्हें समझा जा रहा है, लेकिन अंदर से मोटिव सेल्फ गेन का था। इसी वजह से जब भी उनका दिल आपकी तरफ पुल होता है, थर्ड पार्टी इरिटेट हो जाती है। याद रखिए, दरार उनकी बेवफाई से नहीं, इस एनर्जेटिक चेंज से आई है। अब टाइम लिमिटेड है, अपने रिश्ते को बचाना है तो अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए। बातों से ये रिश्ता बचने वाला नहीं है। अगर बातों से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को मैनिपुलेट नहीं कर पाई, तो आप बातें करके अपने पार्टनर की एनर्जी को कैसे चेंज कर लेंगे? आपको पॉजिटिविटी और कॉन्शियस हीलिंग के थ्रू रिश्ते को प्रोटेक्ट करना होगा। अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस लगाकर मत बैठिए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ वैंड्स का कार्ड। एट ऑफ वैंड स्पीड का कार्ड है। यहाँ इवेंट्स फास्ट मूव करने वाले हैं। डिसीजन और एनर्जी दोनों एक्सेलरेट होंगे, इसलिए डिले डेंजरस हो सकता है। अगर आप अब भी सिर्फ वेट कर रहे हैं कि वो खुद क्लैरिटी लाएंगे, तो याद रखिए वो अभी एनर्जेटिक ट्रैप में है। उनका एक्शन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। उनकी एक्शन एनर्जी वीक है। थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर को कुछ भी समझ में आए, इसलिए वो चीजों को स्पीडन अप कर रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ पहले आपका कम्युनिकेशन गैप बना चुकी है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर चुकी है, एनर्जी गैप क्रिएट कर चुकी है, और अब आपके पार्टनर के हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रही है। तो वेट करना सॉल्यूशन नहीं है, साइलेंस भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप सच में इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो अभी से अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने बॉन्ड को लाइट और पॉजिटिविटी से प्रोटेक्ट कीजिए। ये लास्ट चांस है। इस बार एक्शन दिल से आपको लेना होगा। वेट करना, यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर देना, वो सॉल्यूशन नहीं है इस रिश्ते का। अगर अब भी नहीं समझेंगे तो सारी उम्र आपकी पछतावे में निकल जाएगी। चॉइस आपकी है, क्योंकि रिश्ता आपका है। सो आई थिंक आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये रीडिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।